हाय दोस्तों, मैं संजय और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर जो चैप्टर 2 है संघवाद। संघवाद का आज का जो वीडियो है पार्ट 2 का है। पार्ट 1 हम दे चुके हैं और पार्ट 1 में बताए थे एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में और संघीय शासन व्यवस्था के बारे में। संघीय शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो संघीय शासन व्यवस्था में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है सूचियाँ। जैसे कि आपको पता है संघीय शासन व्यवस्था में मुख्य तो दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो होती है केंद्र सरकार, दूसरा होती है राज्य स्तर के सरकार। उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी अलग अलग होता है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र अलग अलग किसके तरह होता है तो सूचियों के अनुसार होता है। सूचियाँ जो है वो अनुसूची के अंतर्गत आता है। आपको पता है भारतीय संविधान जो जब संविधान बना था यानी 1949 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना था उसमें मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है वो 12 अनुसूची हो गई हैं। वर्तमान समय में कितना अनुसूची है तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं। और आपके एग्जाम में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। मतलब आपको 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची को ही पढ़ना होगा 10th क्लास में। तो आइए जानते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में सबसे पहले। और 7वीं अनुसूची के बारे में ही है सूचियाँ। जो सूचियाँ हैं, अनुसूची मतलब किताब होगा उसमें सूचियाँ दिया हुआ है और अनुसूची जो है बड़ा भाग होता है ठीक है इसका। तो उसी तरह संविधान में अनुसूची हैं। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची हो गई हैं। आपके 10th एग्जाम में जो नवंबर और इसमें जो नवंबर एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में उसमें कितनी अनुसूची है तो 2 अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची। तो आइए जानते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो लिखे हैं कुछ, देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। आपको बताएं अभी भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है तो 12 जो वर्तमान समय में है। पहले 8 अनुसूची थी। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, इस तरह करके कितना 12 अनुसूची हैं। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सूचियाँ। और सूचियों का वर्णन कितना है तो कितने अनुसूचियों में है तो 7वीं अनुसूची में ही है सूचियों का वर्णन। सूचियाँ क्या क्या काम करती हैं तो इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची जो है सूचियों के बारे में दिया गया है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में होता है। जैसे आपको पता है संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सरकार अलग काम करती है, राज्य सरकार अलग काम करती है। तो उसी को अगर झगड़ा ना हो इसी के चलते दोनों जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां आते हैं तो 3 सूचियां। एक एक करके जानते हैं 3 सूचियां कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो सूची है आपका संघ सूची। संघ सूची नाम से पता चल रहा है संघीय, संघ मतलब होता है केंद्र, तो संघ सूची मतलब केंद्र सूची भी इसको बोल सकते हैं संघ सूची। तो इस सूची में जिस तरह यह केंद्र सूची है, संघ सूची है, तो इस सूची में जो है केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इस सूची में केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। इसमें कौन कौन से कितने विषय आते हैं तो शुरू में इस सूची में 97 विषय थे। मतलब जब संविधान बना था, जब सूचियों का निर्माण हुआ था, जैसे आपको पता है संविधान जो 8 अनुसूची है मतलब 1 से लेकर 8 तक, ये तो पहले ही था। मतलब 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया है तो ये शुरू से ही था। तो इस शुरू में जब था तो केंद्र जब शुरू में जब था तो शुरू में इस सूची में 97 विषय थे। कितने विषय तो 97 विषय। परंतु वर्तमान में जो है अभी संघ सूची में कितने विषय हैं तो 100 विषय आते हैं इसके अंतर्गत। इसके कुछ विषय 100 विषय में से हम कुछ विषय लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है। तो पहला जो है देश की प्रतिरक्षा, यानी हमारे जो हैं सैन्य जो है, महान सैन्य जो है वो आते हैं संघ सूची के बारे में। मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है उसमें देश की प्रतिरक्षा बल के बारे में, सेना हो गए, इसी तरह का जो है। फिर दूसरा आता है विदेशी मामले। विदेशी मामले के बारे में ही केंद्र सरकार कानून बनाते हैं और यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर हो गया युद्ध एवं शांति जो हो गया। फिर हो गया रेल, फिर हो गया डाक, फिर हो गया मुद्रा बैंकिंग, फिर हो गया परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति आपको पता है परमाणु बम होते हैं, उसमें शक्ति जो है आदेश कौन देती है तो केंद्र सरकार ही दे सकती है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ये हो गया हम लोग का संघ सूची।
दूसरा सूची आता है राज्य सूची। राज्य सूची जैसे नाम से पता चल रहा है, राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। इस सूची में जो है शुरू में इस सूची में 66 विषय थे, मतलब 66, और परंतु वर्तमान में इसका 61 विषय हो गया है। 61 विषय हो गया है। 61 विषय में से कुछ इसके जो कुछ विषय हैं, कुछ विषय क्या क्या हैं, तो पुलिस, व्यापार यानी राज्य स्तर के जो व्यापार आते हैं, विदेशी व्यापार जो है संघ सूची में आते हैं, और तीसरा हो गया कृषि और सिंचाई। हम लिखे हैं 4 गो, ये जो हैं 4 गो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखे हैं। और टोटल कितने विषय हैं, तो टोटल 61 विषय हैं। आप लोग पूरा देख सकते हैं गूगल से। ये हो गया राज्य सूची। तीसरा सूची जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है इसमें दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है, तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन मान्यता केंद्र सरकार को ज़्यादा मिलती है इसके विषय में। यानी जिस विषय में केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है, उसी विषय में अगर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिलेगी, तो केंद्र सरकार को मिलेगी। शुरू में इसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। अभी जो है 52 विषय हो गए हैं। इससे काटा गया है, आप लोग देख सकते हैं। 66 थे, अभी 61 हो गया, तो इसमें जोड़ दिया गया है, कुछ इसमें जोड़ दिया गया है। इसके कुछ विषय हैं शिक्षा, विवाह तथा तलाक, वन। जो आप देख रहे हैं शिक्षा, विवाह तथा तलाक, वन, शिक्षा, यानी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी समवर्ती सूची मतलब दोनों सरकार के कानून बना सकती हैं, दोनों केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती हैं और राज्य सरकार भी इसमें कानून बना सकती है, लेकिन मान्यता ज़्यादा केंद्र सरकार को ही मिलती है। तो शिक्षा जो है यह है समवर्ती सूची के विषय में अंतर्गत आने वाला एक विषय है। फिर विवाह हो गया, फिर हो गया वन। इसमें आपको ज़्यादा पूछा जाता है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आप देख सकते हैं शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस तरह इसमें भी 52 सूची हैं, इस तरह इसमें भी 52 विषय हैं। 52 विषय में से हम लिखे हैं 4 गो विषय लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये हो गया सूची। 8वीं अनुसूची में जो है आपका पूछा जाता है, 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलती है 8वीं अनुसूची, जो संविधान मान्यता देती है 22 भाषाओं को। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यह था आज का वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हाँ, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।